हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने पुरानी वीडियो में देखा था किस प्रकार एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा के हेलो एल्केन का निर्माण किया जाता है। तो हेलो एल्केन के निर्माण को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि एल्कोहल पर अन्य PCl5, PCl3 व अन्य की क्रिया करा के किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। तो हम हेलो एल्केन के निर्माण को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। इसकी हमने अभिक्रिया कराए थे हैलोजन अम्ल से HX से। तो यहां से जल का एक अणु बाहर निकला था H2O, साथ ही में ये RH के साथ जुड़कर एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। हम R की जगह कोई भी एल्किल समूह ले सकते हैं। हम ले ले C2H5OH की अभिक्रिया HBr से कराने पर, तो यहां पर जल का एक अणु बाहर निकलेगा H2O और यहां पर C2H5Br का निर्माण होगा जो होता है एथिल ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग क्वेश्चन देखे थे, अलग अलग रिएक्शन देखे थे, मिश्रण के साथ भी देखे थे कि किस प्रकार एल्कोहल पर मिश्रण की अभिक्रिया कराकर मिश्रण से हैलोजन अम्ल का निर्माण होता है और हैलोजन अम्ल एल्कोहल से क्रिया करा के पुनः हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आज कि एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराने पर किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग है एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराने पर। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH, इसमें हम PCl5 की अभिक्रिया करा रहे हैं तो PCl5 हो जाएगा, इसको इस प्रकार लिख देते हैं हम Cl PCl3Cl। हम जानते हैं कि PCl5 की संरचना किस प्रकार से होती है। P एक त्रिकोणीय संरचना बनती है और ऊपर दो पिरामिड बनते हैं Cl Cl। तो ये जो दो पिरामिड ऊपर की ओर बनते हैं उनकी दूरी अधिक होने के कारण सबसे पहले ये दो Cl अलग हो जाते हैं। यहां पर ये दो Cl अलग हो जाएंगे तो ये HCl के साथ जोड़कर निर्माण करेगा HCl का, साथ ही में ये PCl3 के साथ मिलकर POCl3 बनाएगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और ये RCl एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा R बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब हम R की जगह कोई भी एल्किल समूह ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर C2H5OH की अभिक्रिया, C2H5OH की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर, जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस यहां पर प्राप्त होगा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्लस HCl। तो इस प्रकार जब एल्कोहल पर PCl5 की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं एल्कोहल पर PCl3 की क्रिया कराने पर। तो यहां पर एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड OH। हम इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं PCl3 से, तो PCl3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं Cl और ये Cl। यहाँ पे 3Cl है, यहाँ पे 3 हेलोजन होने के कारण हमें 3 एल्कोहल के अणु लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 अणु ROH ROH। अब देखो यहाँ पर ये OH व P बाहर निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, POH का होल थ्राइस प्लस ये 3 R है एल्किल समूह और 3 Cl है हेलोजन, ये आपस में जुड़ के बनाएंगे 3 R बॉन्ड Cl। तो इस प्रकार जब एल्कोहल पर PCl3 की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और यहाँ पे बन रहा है POH का होल थ्राइस जो रीअरेंज होकर H3PO3 में परिवर्तित हो जाता है और ये फास्फोरस अम्ल का फॉर्मूला है, H3PO3 में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम एल्कोहल पर PCl3 की अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है।
अब यहाँ पे कोई भी एल्किल समूह ले लेते हैं हम, मान लेते हैं 3CH3OH की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है, PCl3 से। तो यहां हमको प्राप्त होगा 3 मेथिल क्लोराइड CH3Cl प्लस यहां पे प्राप्त होगा H3PO3। तो इस प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसके पहले हमने देखा था अल्कोहल पर PCl5 की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड, साथ में फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl। फिर हमने देखा अल्कोहल पर PCl3 की अभिक्रिया कराने पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, साथ में प्राप्त हो रहा है फास्फोरस अम्ल। अब हम आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराने पर, थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। ठीक है, तो हम यहाँ पर अल्कोहल ले लेते हैं, सामान्य सूत्र होता है R बॉन्ड O बॉन्ड H। इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम थायोनिल क्लोराइड से SOCl2। तो SOCl2 को इस प्रकार से लिख सकते हैं SOClCl। ये दोनों आपस में क्रिया करके किसका निर्माण करेंगे, यहां से एक HCl बाहर निकलेगा जो गैसीय स्टेट में होगा, साथ में यहां पर SO और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके SO2 बनाएंगे, ये भी एक गैसीय स्टेट में होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में यहां पर RCl बनेगा, R बॉन्ड Cl, जो होता है एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, साथ में HCl हुआ, SO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम डार्जन प्रक्रम भी कहते हैं, यह अभिक्रिया डार्जन प्रक्रम कहलाती है। इसी अभिक्रिया को डार्जन प्रक्रम कहा जाता है। तो डार्जन प्रक्रम अभिक्रिया क्या होती है, जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की क्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में कराई जाती है। पिरिडिन का सामान्य सूत्र क्या होता है, C5H5N। ठीक है, तो जब अल्कोहल पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, साथ में HCl और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यहाँ पर HCl और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों गैसीय अवस्था में होती है और गैसीय अवस्था में होने के कारण ये बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मुख्य रूप से क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड। तो यह एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विधि है, क्योंकि अन्य जितनी भी विधि देखे हमने उनमें क्या हो रहा था, एल्किल हैलाइड तो बन रहा था लेकिन उसके साथ में अन्य उत्पाद भी बन रहे थे और अन्य उत्पाद को हमें अलग करना पड़ेगा क्योंकि हम किसका निर्माण कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड का। लेकिन यहाँ पर जब देखो अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे करा है, थायोनिल क्लोराइड से पिरिडिन की उपस्थिति में। तो पिरिडिन की उपस्थिति में जब कराया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड व HCl। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड व HCl दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं और गैसीय अवस्था में होने के कारण वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे और हमें मुख्य रूप से प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। तो इसे डार्जन प्रक्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में डार्जन प्रक्रम नाम से अभिक्रिया आ सकती है। तो डार्जन प्रक्रम क्या होता है, जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडिन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, साथ में अन्य उत्पाद के रूप में HCl व सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं जो गैसीय अवस्था में होते हैं। वह गैसीय अवस्था में होने के कारण ये आसानी से एल्किल हैलाइड से अलग हो जाते हैं और हमें मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यह एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की उपयुक्त विधि है जिसे डार्जन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं रिएक्शन में, मान लो CH3OH की अभिक्रिया करा रहे हैं हम SOCl2 से। ठीक है, यहां पर हम CH3OH मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया करा रहे हैं हम थायोनिल क्लोराइड से। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में कराई जाती है, पिरिडिन की उपस्थिति में। तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस
सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। ये दोनों गैसीय स्टेट में होते हैं, तो ये बाहर निकल जाएंगे और हमें मुख्य रूप से क्या प्राप्त होगा, मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। वह अन्य उत्पाद जो HCl और SO2 रहते हैं वो गैसीय अवस्था में रहने के कारण बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड। इसीलिए यह एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की सबसे उपयुक्त विधि है और इस विधि को हम डार्जन प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे सकता है OH, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेनल है जिसमें 6 कार्बन है और चक्रीय संरचना बननी है, साथ में OH जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेनल। जब इसकी अभिक्रिया कराई जाती है SOCl2 से पिरिडीन की उपस्थिति में, तो आप लोगों को बताना है कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो साइक्लोहेक्सेनल लिए हैं हमने और साइक्लोहेक्सेनल की अभिक्रिया करा रहे हैं हम थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये H अलग होगा और Cl के साथ जुड़कर किसका निर्माण करेगा, HCl का। साथ में ये SO और ऑक्सीजन आपस में मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे और एक Cl जाकर जुड़ेगा इस साइक्लोहेक्सेन में, तो यहां हो जाएगा Cl। तो इस प्रकार ये डार्जन प्रक्रम थी। तो आप लोगों को सीधे सीधे नाम में न देते हुए आप लोगों को रिएक्शन दे सकता है कि जब साइक्लोहेक्सेनल की अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया थी, इसमें HCl निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा और हमें साइक्लोहेक्सेनल क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनल प्राप्त होगा। तो यह कहलाती है डार्जन प्रक्रम। ठीक है, तो ये अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन निर्माण की विधियां थी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराई जाती है तो हमें जल का एक अणु बाहर निकलता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। फिर हमने दूसरा रिएक्शन देखा कि जब अल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई जाती है, तो यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो एक HCl बाहर निकलता है, RCl प्राप्त होता है जो एल्किल हैलाइड कहलाता है और यहाँ पर बनता है फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड। तो हमें अन्य उत्पाद से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मुख्य उत्पाद देखना है। तो हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है एल्किल हैलाइड। तो हमने इसमें रिएक्शन भी देखा जब C2H5OH की अभिक्रिया PCl5 से कराए तो यहाँ पर हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ, साथ में अन्य 2 उत्पाद भी प्राप्त हुए। फिर हमने तीसरी रिएक्शन देखा कि अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराने पर, तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराई गई तो यहाँ पर हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ, साथ में हमें फास्फोरस अम्ल भी प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हमने रिएक्शन देखा कि जब CH3OH की अभिक्रिया PCl3 से कराई जाती है तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ और फास्फोरस अम्ल प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो भी अल्कोहल लेंगे हम उसका 3 अणु लिया जाता है क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस के साथ 3 हेलोजन जुड़े हुए हैं और ये 3 हेलोजन एल्किल समूह के साथ जुड़ेंगे, तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 अणु लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने अगली रिएक्शन देखा डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम या फिर नाम से आप लोगों को दिया जा सकता है कि जब अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से कराई जाती है पिरिडीन की उपस्थिति में। यहाँ देखा हमने ये अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जा रही है थायोनिल क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में। पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5N से की उपस्थिति में कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस प्राप्त होती है। ये दोनों गैसीय अवस्था में होने के कारण दोनों बाहर निकल जाएंगे और हमें मुख्य रूप से उत्पाद प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। तो इस प्रकार से अल्कोहल पर अन्य उत्पादों की या अन्य यौगिकों की अभिक्रिया करा के एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। तो ये अल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण खत्म हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद।